भारत माता की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहलगाम के शहीद अमर रहे, पहलगाम के शहीद अमर रहे। के बाद आप भाईचारे का मैसेज लेके आए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है, तन्हा कुछ नहीं। मौज दरिया में है, बैरून दरिया कुछ नहीं। ये जितनी साजिशें हमारे भाईचारे को ख़त्म करने के लिए हो रही हैं, ये अगर हम इसी तरह होशमंदी से काम लेंगे, जज्बात से ना खेलेंगे, तो यकीनन हमारा ये भाईचारा बाकी रहेगा और इसका बाकी रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि वो ताकतें जो हमारे आपसी भाईचारे को ख़त्म करना चाहती हैं, उनको ये मुंह तोड़ जवाब होगा कि हम सब मिल के इस चीज़ का मुकाबला करें। जिस किसी ने भी ये नाज़ेबा, गुस्ताखाना और गैर इंसानी हरकत की है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा ऐसा ना हो। बाकी तमाम लोग हमारे हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं, सब के सब हमें आपसी भाईचारा कायम रखना चाहिए। और कश्मीर से जो लोग वापस आए हैं, उन्होंने इतने अच्छे बयान दिए हैं कि उस वक्त उन लोगों ने इतनी उनकी मदद की, यानी पुलिस CRP वगैरह ये बाद में पहुंची, मकामी लोगों ने उनकी काफ़ी मदद की और रात को साथ में रखा और उनके अखराजात बर्दाश्त किए। यानी उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि आप प्रदेश में हैं। तो जब उन्होंने ये ऐसा किया है, तो हम सबको जब मिलकर हम रहेंगे तो इसका मुकाबला हो जाएगा। आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे तो उस वक्त ये वो ताकतें कामयाब हो जाएंगी और हम नाकाम हो जाएंगे। भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद, भारतीय सुरक्षा बल जिंदाबाद। पुलवामा के शहीद अमर रहे, पहलगाम के शहीद अमर रहे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में। डिम्पल साहब आज क्षमा लेके हाथ में आज सड़कों पे उतरे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन शहीदों को, उन टूरिस्ट्स को जिसके लिए सरकार कह रही है कुछ होगा लेकिन हो पा नहीं रहा? देखिए, आज सरवाल चौक से हम दुश्मन को, देश के दुश्मन को, पाकिस्तान को ये पैगाम भेज रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों के लोग जम्मू कश्मीर में, ये देखिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग यहाँ पे हैं, कांग्रेस के भी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं, अलायंस की सरकार के भी हैं, और साथ में ये पैगाम भेज रहे हैं। और मुस्लिम भाई मौलवी साहब भी हैं, तमाम मजहबों के लोग हैं। हम यहाँ से ये पैगाम भेज रहे हैं कि ये जो दुश्मन ने साजिश की है हमारी भाईचारे को ख़त्म करने के लिए और जो तनाव पैदा करने के लिए, ये हम इस नापाक इरादे को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हम ये केंद्र की सरकार से ये मांग करते हैं, तमाम हाथ खड़े करके, तिलक राज जी, यश जी, मौलवी रियाज साहब, हर्षीश शर्मा जी, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी तमाम है, और मिशन स्टेट हुड ने ये पैगाम मरकज को भेजने के लिए, अमित शाह जी को भेजने के लिए ये किया है कि जंग का ऐलान किया जाए और जितने भी वीज़े हैं पाकिस्तान यहाँ, उन्हें यहाँ से बाहर भेजा जाए, रोहिंगी बांग्लादेशी को वापस भेजा जाए। दहशतगर्दों ने यहाँ भाईचारे को तार तार करने की कोशिश की है, भाईचारा खराब करने की कोशिश की है, उस पर क्या कहेंगे आप? वही तो हम कह रहे हैं ना, ये पैगाम हम कश्मीर को भी भेज रहे हैं कि आपने भी बड़ा अच्छा जम्मू बंद का हमने आह्वान किया, याशी मौलवी साहब, तो कश्मीर भी असर हुआ, हमने अपील की थी बंद। जम्मू का चैम्बर भी बंद था, बार बंद था, कश्मीर का चैम्बर भी बंद था और कश्मीर का ट्रेडर ट्रांसपोर्टर भी बंद था। इसके साथ साथ मैं ये 28 तारीख को असेंबली लग रही है, मैं चीफ मिनिस्टर और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये कहूँगा कि असेंबली में ये प्रस्ताव पारित करें कि पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान किया जाए
اور PO کے گلگت بلٹستان میں رائے شماری پلیبیسائٹ کروایا جائے، کیونکہ PO کے گلگت بلٹستان جو ہے وہ جموں کشمیر ریاست کا حصہ ہے، اسے آزاد کروایا جائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں یش جی کو بولوں، میں مولوی صاحب کا بھی ایک بیان۔ مولوی صاحب کیا میسج رہے گا؟ ابھی اذان ختم ہوئی اور اذان کے بعد آپ بھائی چارے کا میسج لے کے آئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں۔ موج دریا میں ہے، بیرون دریا کچھ نہیں۔ یہ جتنی سازشیں ہمارے بھائی چارے کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہیں، یہ اگر ہم اسی طرح ہوش مندی سے کام لیں گے، جذبات سے نہ کھیلیں گے، تو یقیناً ہمارا یہ بھائی چارہ باقی رہے گا، اور اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ وہ طاقتیں جو ہمارے آپسی بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتی ہیں، ان کو یہ منہ توڑ جواب ہوگا کہ ہم سب مل کے اس چیز کا مقابلہ کریں۔ جس کسی نے بھی یہ نازیبا، گستاخانہ اور غیر انسانی حرکت کی ہے، اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، تاکہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ باقی تمام لوگ ہمارے ہندو مسلم جتنے بھی ہیں، سب کے سب ہمیں آپسی بھائی چارہ قائم رکھنا چاہیے۔ اور کشمیر سے جو لوگ واپس آئے ہیں، انہوں نے اتنے اچھے بیان دیے ہیں کہ اس وقت ان لوگوں نے اتنی ان کی مدد کی، یعنی پولیس، CRP وغیرہ یہ بعد میں پہنچی، مقامی لوگوں نے ان کی کافی مدد کی اور رات کو ساتھ میں رکھا اور ان کے اخراجات برداشت کیے، یعنی ان کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ آپ پردیس میں ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ ایسا کیا ہے، تو ہم سب کو جب مل کر ہم رہیں گے تو اس کا مقابلہ ہو جائے گا۔ آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت یہ وہ طاقتیں کامیاب ہو جائیں گی اور ہم ناکام ہو جائیں گے۔ بھارتیہ سینا زندہ باد، بھارتیہ سینا زندہ باد، بھارتیہ سرکشا بل زندہ باد۔